हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड अगेन इट्स गोइंग टू बी अ लव रीडिंग। और लव रीडिंग में जनाब मैं आज चेक करूँगी कि व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं, या आपके माइंड में या आपकी फीलिंग्स में क्या है। पर्सन की फीलिंग्स और पर्सन के माइंड में पता चलता है, तो चलो उसमें तो चलो ये होता है कि चलो कहा या नहीं कहा, लेकिन आप क्या अपने पर्सन को कहना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए क्या हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, आपके लिए आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। ये कोई कन्फेशन है, ये कोई फीलिंग्स हैं, ये कोई चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके। जस्ट फोकस ऑन योर पर्सन। अपने पर्सन को माइंड में लेकर आइए। क्लोज योर आइज, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं। थिंक अबाउट हिम और हर। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। आप अपने पर्सन को क्या कहना चाहते हैं, आप अपने पर्सन को क्या कहना चाहते हैं। स्लो डाउन, pause and allow things to unfold. Have faith. Trust your faith in this situation. इसका मतलब एटलीस्ट इन दो कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट हैं आपको लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर। बहुत सारी चीज़ें इनको इमीडिएटली करनी है, बहुत सारी चीज़ें। ये आपसे बहुत ज़्यादा रीअश्योरेंस मांगते होंगे। तो आप अपने पर्सन को जो कहना चाह रहे हैं, वो सबसे अहम बात ये है कि थोड़ी देर रुक जाओ और देखो कि रिश्ता इवॉल्व कैसे होता है, रिश्ता डेवलप कैसे होता है। थोड़ा सा नज़रसानी करो चीज़ों पर, देखो कि हालात कैसे हैं, देखो मेरा मिजाज कैसा है, मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हें समझ सकूं। और यकीन रखो इस बात पर कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसके अंदर अगर भरोसा होगा तो मैं तुम्हारा और तुम मेरा, दोनों ही एक दूसरे का साथ देखकर एक नई साख्त इख्तियार करेंगे, एक नई शक्ल इख्तियार होगी। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। नंबर 9 और नंबर 12, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, तो और ये इम्पेशेंट होते भी होंगे। शायद आप इनसे अपीरियंस में, कल्चर में, फैमिली बैकग्राउंड में बहुत बेटर हैं और इनको लगता है कि जैसे इनसिक्योर जिसे कहते हैं ना, कि भाई दे शी और ही हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इट्स इंस्टेड और बिफोर कि कोई और आकर इसको ऑप्ट कर ले, तो बेहतर है कि मेरे साथ ये रिवील हो जाए। तो उस पर शायद आप इनको कहना चाह रहे हैं कि स्लो डाउन हो जाओ। बिल्कुल, आप देखिए उसको डांसिंग जो नहीं होता, बिल्कुल प्रूफ करना और झूमना, डिक्लेयर कर देना कि शी इज़ माइन और ही इज़ माइन, ऑफिशियल कर देना। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। आप अपने पर्सन को क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। आप इसको चैनल्ड मैसेजेस कह लें, कन्फेशन कह लें, अपनी फीलिंग्स कह लें। व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सी, इवॉल्व होने की बात मैंने कही थी। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। ऑलराइट, finding our truth crushed me.
I want you. Good. You don't know how hard it was to let you go. यकीनन कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो आपने अपने पर्सन पे लगाई है. ओवर हो रहे हैं, समझ नहीं रहे, इम्पेशेंट हो रहे हैं, और आपके लिए इन्होंने चेकलिस्ट का क्राइटेरिया बड़ा ही कोई हाई रखा हुआ है, जानते हुए कि आप एक बहुत ही परफेक्ट पर्सन हैं. लाइक टू गुड टू बी ट्रू केस लग रहा है मुझे, जो अब तक मैंने कार्ड्स देखे. आप लिटरली इनके दिए हुए एलिगेशंस पर या जो भी आपको टाइटल्स देते हैं उस पे ऐसा साफ लग रहा है कि जैसे आपने इनसे कहा हुआ है कि भाई आपने मुझसे जो भी एक्सपेक्टेशंस शेयर की हुई हैं, मैं एक बहुत ही मैं अगर बुरा हूँ या बुरी हूँ तो मैं बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक उस कैलिबर का पर्सन बन जाऊँ जो आप मुझे चाहते हैं. हो सकता है मैंने उस वक्त गुस्से में आकर कोई ऐसी बात कह दी, मैं रेडी नहीं थी अपने मुताल्लिक ये सब कुछ सुनने के लिए, और मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जिसने आपको हर्ट कर दिया, तो मैं वो चीज़ वापस लेती हूँ, मैं वो अल्फाज वापस लेती हूँ. क्योंकि आप ये भी तो समझे ना कि मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी आपको नज़र आती है. आपको लगता होगा बहुत लाइमलाइट में, बड़ी स्पॉटलाइट में मेरी लाइफ है, बट वो ऐसी नहीं है. वो इस तरह से जुड़ी भी नहीं है जैसी आपको लगती है. बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत से मामलात हैं. और जब मैंने इस मैटर को छेड़ा है, जो भी मैटर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने अपने और अपने पर्सन के मुताल्लिक कोई हकीकत निकाली है. जब कोई आपको ये ट्रुथ रिवील हुआ आपके ऊपर, आपको ये सच्चाई पता चली, तो ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और एक मिनट को आपको लगा कि आप बिल्कुल टूट फूट से गए, किसी ने लिटरली आपको मसल के रख दिया है. बट स्टिल आप उनसे ही कहना चाहते हैं कि हैविंग सेड दिस, मुझे फिर भी तुम चाहिए हो. क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना, कहना, बोल देना मे बी ये बहुत आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत हार्ड है कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जो भी हुआ अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तुम जा सकते हो यहाँ से. ऐसा नहीं हो सकता. तो ये बहुत हार्ड है. और अगर मैं तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी लगाऊं कि तुम थोड़ा वेट करो, तुम थोड़ा रुक जाओ, तुम मुझे भी थोड़ा टाइम दो, मैं भी थोड़ा सा चीज़ों को समझूं, तो ये एक तरीके से बहुत इनसिक्योरिटी वाली बात भी है कि मुझे नहीं पता अगर जितना मैं तुम्हें टाइम दूं, तुम पता नहीं उसके बाद उस टाइम को अवेल करके पता नहीं क्या कर लो. तो ये तमाम चीज़ें भी आप इनको कहना चाह रहे हैं कि जल्दी मचाना भी गलत है और डिले करना भी ख़तरे की बात है. तो व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन? चैनल्ड मैसेजेस से तो यही नज़र आ रहा है. नाउ लेट्स सी कि टैरो क्या कहते हैं आपके और आपके पर्सन के मुतालिक. व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन? आप अपने पर्सन को क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन? What do you want to say to your person? Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Pentacles. देखें फेथ वाली रुकने वाली बात इधर भी आ रही है. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. सेकेंड, टू ऑफ वॉन्ड्स. आप दोनों के दरमियान कोई प्लानिंग फेज चलने वाला है एंड यू वांट टू मोटिवेट दिस पर्सन इन अ वे कि जैसे श्योरिटी ज़रूर हो, क्योंकि मैं तुम पर गिव अप नहीं कर रहा या नहीं गिव अप कर रही. मैं हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हारी वजह से मैं इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हूँ. लेकिन उस इंतज़ार में मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है. मैं इंतज़ार करूं और इस इंतज़ार करने में जब फ्रूट का टाइम आए, जब रिवॉर्ड का टाइम आए, तो मैं मतलब आप अपना एक ख़दशा भी जो है ना वो आप अपने पर्सन को बताना चाहते हैं. शायद आपके साथ पास्ट में ऐसा ही हुआ कि आपने किसी सिचुएशन में किसी पे गिव अप नहीं किया और जब टाइम आया तो आपको एक एक्सपीरियंस हो चुका है जिसकी वजह से आप बड़ी मुश्किल से किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं. और आप शायद ये बात उनको कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि देखो मेरे लिए आसान नहीं है, मैं जो ना वो मुश्किल से
ट्रस्ट मेरा आया है तुम पर, एंड मेरी ख्वाहिश ये कि तुम हालात को और सिचुएशन को बहुत मेच्योरिटी से डील करो, तुम चाइल्डिश बिहेव ना करो, और लॉन्ग टर्म ही सही, लॉन्ग डिस्टेंस ही सही, दूर रहकर ही सही, लेकिन हमारी प्लानिंग और हमारा गोल एक होना चाहिए। शायद ये कहीं दूर जाने वाले हैं, ये कहीं दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप अपना कंसर्न और आप अपनी इनसिक्योरिटी दोनों चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन मुझे बहुत लविंग और बहुत फुल ऑफ अफेक्शन लग रहा है, कमिटेड भी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि कमिटेड नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा कि सीरियस नहीं है। तो आप एट द सेम टाइम ऐसा है कि जैसे वो मैंने रीअश्योरेंस वाली बात की थी ना, कि बार बार इस इंसान को कंफर्मेशन चाहिए, और आप इसको ये बताना चाह रहे हैं कि यार अभी हम लोग एक दूसरे को टाइम दें, नॉट इन टर्म्स के मैं कहीं और मुंह मारूं या तुम कहीं और मुंह मारो, नो, हम एक दूसरे को इतना टाइम दें कि हम समझ सकें, हमारा ट्रस्ट एक दूसरे पे डेवलप हो सके, और हम जब एक दूसरे के लिए कोई फ़ैसला करें तो वो पुख्ता होना चाहिए। बस जो इनसिक्योरिटीज़ इस दौरान आ रही हैं, शायद आप झिझक रहे हैं वो इनसिक्योरिटीज़ बताने में। लेट्स सी कि आप यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये किस चीज़ पर गिव अप ना करने वाली बात है। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स को 9 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये जो भी इंसान है, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट केस है, यानी कि देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि अगर आपने इस पे गिव अप नहीं किया, आप इस इंसान के लिए रुके रहे, आप इस इंसान के लिए डटे रहे, तो आपकी मुराद तो बर आएगी, यानी जो आपका एक ड्रीम है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। और इसका इस तरीके से गिव अप ना करना एक बहुत अच्छी बात है, आपका एक प्रॉमिसिंग जेस्चर है जो कि प्रूफ होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस चीज़ का वेट है। ऑलराइट, फ्रेश स्टार्ट। यू आर गिविंग योर लाइफ अ सेकेंड चांस, और ये रिस्की भी है, क्योंकि किसी को ये कहना कि हम थोड़ा टाइम देते हैं अपने रिश्ते में, अगले का कुछ नहीं पता। आप किसी को ये कहें कि नहीं हमें ये रुकना चाहिए, अगला बोलेगा तुम्हारे तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, पहले ये चीज़ करो उसके बाद दूसरी चीज़ें करना। लेकिन आप चाह रहे हैं, क्योंकि आप फोरसी कर सकते हैं आगे क्या होना चाहिए, तो दिस इज़ अ वेरी रिस्की थिंग, बट ये एक है, करेजियस एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, और आपने बड़ी हिम्मत करके ये चीज़ इनके सामने एज अ चॉइस रखी है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड आई मस्ट से अ मेच्योर थिंग। बट आई डोंट नो आप ये कह सके हैं उनसे अब तक, क्योंकि अभी तक तो मैं ये देख रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स। इट्स हार्ड, क्योंकि आपको अपने इस पर्सन में भी कुछ कुछ वो एलिमेंट्स नज़र आते हैं जो आपके पास्ट में किसी पर्सन के साथ रहे हैं। आपको ये फील होता है कि शुरू शुरू में तो सभी ऐसे कर रहे होते हैं, शुरू शुरू में तो सभी अच्छी तरह बिहेव करते हैं, किसी को भी किसी के बगैर सांस नहीं आ रही होती, बट क्या ये मेरे लिए हर वक्त है। आपको ख़ुद भी एक डर है कि कहीं ये मेरे साथ एक्सपीरियंस रिपीट ना हो जाए, इस तरह की चीज़। बट इट्स अ गुड रिलेशनशिप, एज आई सेड दैट दिस पर्सन इज़ रियली रियली इंटरेस्टेड। आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, आप लोग की स्कूलिंग साथ हुई है, क्या है, बट अच्छा है आप लोगों का कपल, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स, ये मेच्योरिटी की डिमांड किस कॉन्टेक्स्ट में है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को जनाब किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आपके पास चॉइसेस आ रही हैं, आपकी लाइफ में दो पार्टनर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स तो नहीं, दो पार्टनर्स हैं। एक बहुत ही सिक्योर फ्यूचर देने वाला पर्सन लेकिन सेल्फ सेंटर्ड, और एक बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन देने वाला पर्सन लेकिन लेस डिसीजन ओरिएंटेड। तो अथॉरिटी को अथॉरिटी ही क्लैरिफाई कर रही है, दैट मीन्स के जो भी है वो आपसे ज़्यादा डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आप अपने पर्सन को क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से, यू वांट देम, ही और शी जो भी है,
आप चाहते हैं कि ये लोग जिस तरह की शख्सियत के हैं ये उसी तरह से बिहेव करें, और अगर ये आपसे सुपीरियर हैं तो कम से कम आपको समझें, क्योंकि मुझे स्टेटस डिफरेंस ज़रा नज़र आ रहा है। अच्छा, स्टेटस डिफरेंस फाइनेंशियल नहीं नज़र आ रहा, स्टेटस डिफरेंस अपब्रिंगिंग का नज़र आ रहा है, स्टेटस डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड का नज़र आ रहा है, सोशल एक्टिविटीज़ का नज़र आ रहा है। तो कुछ लोग होते हैं उनके अंदर ये सारे एलिमेंट्स में किसी एक चीज़ की भी कमी हो तो वो दूसरों से दूसरी चीज़ों को उस पर हावी कर देते हैं, पैसा फेंक फेंक कर जो वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो आप अथॉरिटी को अथॉरिटी से ही मरवा रहे हैं। तो वो एक तरीके से ना आप चाहते हैं कि नहीं, ये एक चीज़ एक दूसरी चीज़ को किल कर सकती है। तो जो आपका पास्ट का रहा है, आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहते। पता नहीं आप ये चीज़ें बोल पा रहे हैं या नहीं, बट व्हाट डू यू वांट, ये आपकी वो ख्वाहिशात हैं जो आप अपने पर्सन को कम्युनिकेट करना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कमिटमेंट देखें, ये पर्सन अगर कहीं ट्रैवल करने वाला है, आप चाह रहे हैं कि ये आपके साथ और आप दोनों मिलकर, बिकॉज़ यहाँ ना ये जो भैंसे के सींग नहीं होते, ये ख़ास एक कोई जानवर होता है बड़ा यूनिक सा, उसके सींग होते हैं। और यहाँ पिजन है, यानी यू वांट समथिंग कि यार तुम देखो, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ या कह रही हूँ वो फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए कह रही हूँ। तो तुम कुछ सही हो जाओ, तुम कुछ सही बन जाओ, और हम लोग अगर दूर की प्लानिंग करें तो कम से कम मुझे मेरे इंतज़ार का ना रिवॉर्ड मिले, मुझे मेरे इंतज़ार में वो खदशा ना मिल जाए जो मुझे डर लग रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसी रिलेशनशिप में रहते हुए। पता नहीं आप ये बातें कह सकेंगे अपने पर्सन को या नहीं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो आप चाहते तो हैं कि आप ये सब कुछ अपने पर्सन को कह दें। मेरा तो मशवरा आपसे होगा कि आप ये बातें कह दें, बिकॉज़ ओपन कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन जो है ना वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग की होती है, ठीक है, यानी कि चाबी। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू योर पर्सन, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखेंगे आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपके लिए उस वक्त का मैसेज है। अगर आपको कंफर्म करना है कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप ख़ुद अपनी फीलिंग्स को लेकर अपने पर्सन के लिए कंफ्यूज्ड हैं और आप जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय।